पिताजी के 4 पुत्र हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए। एक बेटा घर का काम करता है, दूसरा व्यापार करता है, तीसरा फौज में है, चौथा घर में केवल ठाकुर जी की सेवा करता है। बताओ कौन छोटा कौन बड़ा? सब बराबर हैं। पिता की दृष्टि में सब बराबर है, माँ की दृष्टि में सब बराबर है। काम सबका अलग अलग है, और जो जिसका जैसा काम होगा उसको वैसा सम्मान, वैसा पद दिया जाएगा। अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, इसीलिए मुझे आपने तख्त पर बिठाया है। मैं प्रवचन ना सुनाऊंगा तो मैं भी आपके साथ बैठूंगा, कोई दूसरा सुनाएगा वो यहां बैठेगा। हम किसी की कथा में जाएंगे तो हम भी आपके साथ बैठेंगे, कोई दूसरा गद्दी पे बैठेगा। इसका अर्थ क्या है? जो ज्ञान दे वही तो गद्दी पे बैठेगा। ब्राह्मण को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? ब्राह्मण केवल जन्म से श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण श्रेष्ठ तब है जब वो संसार को ज्ञान देने का काम करे, संसार के काम आए, तब ब्राह्मण श्रेष्ठ है। केवल जन्म ले लिया और श्रेष्ठ हो गए ऐसा नहीं है, ज्ञान दे रहे हो इसलिए श्रेष्ठ है। अच्छा, इसका प्रमाण भी दे रहा हूं। तुम्हारे गांव में भी बहुत ब्राह्मण है? यहां पर गद्दी पे हम बैठे हैं और आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसीलिए तो आप इतनी दूर से हमें बुलाया है। यदि हम कथा नहीं कर रहे होते आप हमें बुलाते? बोलो, कभी नहीं, जीवन में नहीं बुलाते। अच्छा, हम कथा नहीं कहते और आपके गांव में बिना बुलाए आ जाते तो गद्दी पे बैठाते ना? कभी नहीं। आदमी उसी का सम्मान करता है जो ज्ञान दे, और वो कोई भी हो सकता है। आप अपने माँ बाप का सम्मान क्यों करते हो? इसलिए नहीं करते कि उन्होंने आपको पैदा किया, नहीं, सम्मान इसलिए करते हो क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान दिया। माँ ने हमें बताया कौन तेरा पिता है, माँ ने हमें बताया तेरे संबंधी कौन है, माँ ने हमें चलना सिखाया, पिता ने हमें चलना सिखाया, भोजन करना सिखाया, समाज में रहना सिखाया, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान देता है जीवन में सम्मान उसी का होता है, लेकिन सबका बराबर है। इसीलिए बंधुओं, कभी इस छोटे बड़े के चक्कर में मत पड़ा करो। हमने तो एक नई पद्धति शुरू की है, और क्षमा करना वो नई नहीं है, वो सनातन की पुरानी मूल पद्धति है, जिसको बीच में कुछ आक्रांताओं ने दूषित करके और विलुप्त कर दिया था। पद्धति कौन सी है वो? बोले वो पद्धति है सनातनी परंपरा। सनातनी परंपरा में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब समान है, बस सबके काम अलग अलग हैं। मुझे बताइए, सनातनी परंपरा में यदि ऊंच नीच होती, जात पात होती, छुआछूत होती, तो क्या वो महलों में रहने वाला राम किसी वनवासी को मित्र कहता? क्या महलों में रहने वाला वो राम किसी भिलनी के झूठे बेर खाता? क्या महलों में रहने वाला राम क्या वो केवट को गले लगाता? कभी नहीं। हमारे सनातन में कभी ऊंच नीच जात पात थी ही नहीं। ये तो कुछ आक्रांताओं ने हमारे हृदयों में फूट डालने के लिए बीज बो दिए। फूट डालो, शासन करो। और क्षमा करना, उसी अंग्रेजों की नीति को आज भारत के कुछ नेता भी अपना रहे हैं। इसीलिए हमें इस सफेद पहनावे के नेताओं से, अंग्रेजों से बचना है। कोई कुछ भी कितना भी बहकाए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई कितना भी बहलाए, कितना भी फुसलाए, बस आप तो अडिग रहना। कोई पूछे तुम कौन हो तो ये मत कहा करो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, मत कहा करो। कोई पूछे एक ही आवाज आनी चाहिए, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। जब तुम एक आवाज देना शुरू कर दोगे तो इनके भी हार्ट अटैक आना शुरू हो जाएगा। बोले महाराज जी तो सुधर गए, अब इनको पागल नहीं बनाया जा सकता। भारत नहीं, पूरे विश्व में जो भी जितने भी प्राणी हैं सब सनातनी हैं, केवल भारत ही नहीं, सब सनातनी हैं। जितने भी प्राणी हैं सब, भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में सनातन के अलावा दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। सनातन का अर्थ क्या है? जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, वही तो सनातन है।
लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए या फिर नई नई विचारधाराओं के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए, वो एक अलग बात है। हमारी सनातन की परंपरा में भी तो अलग अलग रास्ते हैं। कोई राम को मान के उस तक पहुंचता है, कोई कृष्ण को मान के, कोई शिव को मान के, कोई दुर्गा को मान के। पहुंचना तो एक ही जगह है। इसीलिए मेरा निवेदन है, आज की कथा से सीख के जाइए, हमें एकजुट होकर रहना है और सबको सनातनी बनकर दिखाना है कि हम असली सनातनी हैं। हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं झगड़ेंगे, हम आपस में कलह नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर दो। और आप सबसे मेरा निवेदन है, आप भी हमारे इस अभियान से जुड़िए, सनातनी परंपरा से जुड़िए, सनातन की सेवा करिए। क्यों? क्योंकि भैया मेरे अकेले के बस का काम नहीं है ये। जब तक आप जैसे बलवान, वीरवान, बुद्धिमान, जोशवान, जवान, वृद्ध मेरे साथ आकर इस सनातनी अभियान को आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक ये भारत महाराज ऐसी लुटता रहेगा, ऐसे ही लोग आगे फूट डालते रहेंगे और ऐसे ही हमको लूटते रहेंगे। इसीलिए अब और नहीं, अब हम सबको मिलकर एक होना है और सनातनी योद्धा बन के दिखलाना है। आप भी सब सनातन योद्धा बनिए। कोई कुछ भी कहे, हमें नहीं लड़ना, हमें नहीं झगड़ना, हम प्रेम से रहेंगे। क्योंकि ये देश हमारा है, वही देश हमें प्राणों से भी प्यारा है। कहो ना, सारे जहां से